हेलो स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास की हमने एक पोएम की थी माई मदर एट 66। होपफुली चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि थोड़ा छोटा लिखा गया है तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें देखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये सेंटर में मैंने लिखा है पोएम का नाम माई मदर एट 66। ठीक है, एक टेक्निक होती है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। देखो, एक तो हम कर सकते हैं बेटा हार्डवर्क क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारी पोइम जो है उसके स्टेंजा को लिखा। जितने स्टेंजा हैं सारे के सारे हमने 1 बाय 1 लिखे। उसके बाद उसके डिफ़िकल्ट वर्ड को हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद जो है स्टेंजा वाइज जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हमने कर लिया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर हमारे पास बचते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन। और टेक्सचुअल क्वेश्चन करने के बाद फिर हम निकालेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं, ये 2 पार्ट से होंगे। एक होगा हमारा शॉर्ट आंसर टाइप, और शॉर्ट आंसर टाइप बन जाएगा, और दूसरा बोलते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से अगर काम करेंगे ना हम, तो देखो पहली चीज़ तो टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरी चीज़ ये है कि लॉट ऑफ पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। अब मैं ये नहीं कह रही कि राइटिंग नहीं करनी चाहिए, राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली राइटिंग करनी चाहिए, लेकिन राइटिंग हम उस वे में करें ना जहाँ हमें बेनिफिट हो। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर लो, मान लो कोई एक बड़ा क्वेश्चन देखा इसी पोइम से, ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम दे दिया मैंने आपको। ठीक, तो अब क्या है, इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप लिखना स्टार्ट करें और अपनी स्पीड को देखें या अपने टाइमिंग को देखें कि क्या आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने मैक्सिमम मिनट्स दे रहे हो। देखो हर बच्चे का अपना स्टाइल होता है, कोई स्पीड से लिखता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मिनट्स में भी कंप्लीट कर देता है, किसी की 10 मिनट्स भी लग जाते हैं। 10 से तो ज़्यादा फिर मतलब आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, वो चीज़ है। तो स्पीड इंक्रीज करने की टेक्निक अलग होती है, लेकिन बार बार एक ही चीज़ को नोटबुक में फिल करना और बार बार हम लिखे जाएं, प्लस उसको फिर याद करना, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए ये टेक्निक काम करनी चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं 12th क्लास तक पहुँच गए तो उनके पास वोकेबलरी भी होती है, स्ट्रक्चर भी होता है, और वो अपने क्वेश्चन के आंसर को बना भी सकते हैं। प्लस ये टेक्निक जो है इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। ठीक है, काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी मुझे। देखो अपने जो आप क्या सोच रहे हो, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, इन फ्यूचर मुझे इस तरह से आपको काम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। एक्चुअली एक साइट है जिसका नाम है माइंड मास्टर और मेकर। ठीक है, तो उस साइट से मैंने ये जो है अब ट्राई किया था, आपके लिए बनाने की कोशिश की थी, और होपफुली चीज़ें काम करेंगी। मैं एक बार दिखाती हूँ किस तरीके से किया है। सबसे पहले हमने किया, सेंटर में लिख दिया मैंने, मतलब उसमें ना आपको मिल जाते हैं कि कौन सी शेप आप देना चाहते हो या कौन सा स्टाइल होगा, किस तरह के ग्राफिक्स में आप दिखाना चाहते हो। पोएम को मेन पॉइंट को हमने जो है नोट डाउन कर लिया है। अब बताती हूँ। सबसे पहले सेंटर में मैंने ये क्या किया, माई मदर एट 66 बाय कमला दास। राइटर का नाम और पोइट है उसका नाम आ गया, मतलब पोइम और पोइट दोनों आ गए। ठीक है, अब ये बताता है मदर कैसी लुक कर रही थी। मदर की क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एशन लाइक ऑफ अ कॉप्स, बोला था डेड बॉडी के जैसे दिख रही थी। वैन थी, पेल थी, और किससे विंटर किया था, एज अ लेट विंटर नाइन बून से किया था। ठीक है, मदर का जो डिस्क्रिप्शन आया वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब अगर क्वेश्चन हमसे 2 नंबर का पूछे तो पोइटेस ने अपनी पोएम में मदर को कैसे डिस्क्राइब किया, इन सारे वर्ड को लेकर, और हमें सिर्फ क्वेश्चंस को लिखना है। मतलब कमला दास ने इस पोएम को लिखा है और इस पोएम में उसने मदर को डिस्क्राइब किया है। फिर सेकेंड लाइन में कर दिया कि हर मदर वॉज शाइनलेस, शी कॉल्ड हर एशन, जैसे कि कॉप्स होती है ऐसे, वैन थी, पेल थी, डोज कर रही थी, लेट विंटर मून से कंपेयर किया। और ये सारी चीज़ें हमारे पास एक तो वोकैब आ रही है, प्लस हमें मतलब जैसे हम नोट मेकिंग में करते हैं ना कीवर्ड को उठाना, उसी तरीके से ये माइंड मैपिंग भी काम करती है। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो अब नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट यहाँ से निकाला, शी शिफ्टेड, जो पोइटेस है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। शी शिफ्टेड हर थॉट पुट अवे बाय लुकिंग आउटसाइड द कार, क्या क्या किया उसने अपने
थॉट्स को पुट अवे करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले उसने यंग ट्रीज देखे थे रनिंग फास्ट, जो ट्रीज जो थे बाहर निकल के आ रहे थे। उसने मैरिड चिल्ड्रन को देखा जो कि स्पिलिंग आउट थे। अब यहाँ पर अब अगर मेंशन करना चाहते हो कि यंग ट्रीज रनिंग आउट लिख रखा है और ये पर्सोनिफिकेशन है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पूरा ना लिखे, अब थोड़ा सा लिख भी सकते हो। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउस, तो शिफ्टिंग दिखा रही है, क्यों किया था उसका रीजन यहाँ पर लिख दिया। बोथ ऑफ दीज इमेजेस, ये बोलता है बोथ ऑफ दीज इमेजेस पुट कॉन्ट्रास्ट टू द सैडनेस एंड ओल्ड एज इन साइड द केयर। एक तो अपनी मदर की केयर भी करती है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट है, ये दोनों हैप्पी थिंग है, और यहाँ पर पोइटेस जो है अपनी मदर के साथ है, तो उस थॉट को पुट अवे करने के लिए कर रही है ना। नेक्स्ट क्या है, ये देखो, ऑथर गोइंग, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन का क्या है, कहाँ पर कैसे जा रही है। फ्रॉम कहाँ से जा रही है, फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस, वेयर कोचिन, क्या दिन था, फ्राइडे मॉर्निंग थी। वाई गोइंग टू हर हस्बैंड्स हाउस, या फिर ड्यू टू गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर ड्यू टू वर्क। हाउ इन ए कार थी, ठीक है। अब पोइटेस की फीलिंग क्या थी अपनी मदर के लिए, उसकी फीलिंग किस तरह की सी थी। सबसे फील क्या है, पोइटेस क्या फील कर रही थी। Poetess feeling after looking at her mother's dozing with half mouth open, pain for the thought losing her। सबसे उसका कहता है कि अपनी मदर को खोने का डर था, वो चीज़ें आ रही थी। हर फेमिलियर पेन, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग मदर बैक केम बैक, अपनी मदर को खो देने वाला बचपन का जो डर था वो आ गया था। पोइटेस की फीलिंग को हमने डिस्क्राइब कर लिया। उसके बाद जो है ना, हाउ डिड ही डिपार्टेड फ्रॉम द मदर, किस तरीके से हुई, डिपार्टिंग का क्या सीन था। बाय सेइंग द पॉजिटिव वर्ड सी यू सून अम्मा, ऑप्टिमिस्टिक है कि मिल लेगी, लेकिन एग्जैक्टली पता है कि शायद ना मिल पाए। स्माइल टू हाइड हर सैड फीलिंग अंडर द ग्रैब ऑफ हर स्माइल, मतलब अपनी जो फिक्र थी, अपनी फीलिंग्स थी, उनको छुपा लिया था स्माइल के पीछे, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना बेटा, ये बना लिया। और अगर हम, मान लो ये पोइम तो छोटी थी, उसके बारे में हमने लिख लिया, लेकिन एक बड़े से लेसन को भी ऐसे ही सम अप करें। अब कोई भी क्वेश्चन, पहली चीज़ तो आप अगर अपने हाथ से इन चीज़ों को लिखते हो ना, इस तरह की मैपिंग करते हो, तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई प्रॉब्लम आए और आप बहुत जल्दी रिवीजन कर पाओगे। मान कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। आपके पास समरी है, सेंट्रल आइडिया है, और मैसेज क्या दिया है, वो सारी चीज़ें हैं कि पोइटेस अपनी फीलिंग्स को हाइड करना चाहती है, ये सारी चीज़ें आ गई है ना। तो इस टेक्निक को बोलते हैं माइंड मैपिंग। और मैं चाहती हूँ, देखो क्लास में जो काम होना चाहिए तो अंडरस्टैंडिंग सबकी होनी चाहिए। भाई मैं अपनी चीज़ें आप पे थोप दूँ कि ठीक है बेटा आप इसी तरीके से बना लेना, नहीं यही करना है, तो वो भी ठीक नहीं है। ये एक टेक्निक है टीचिंग की और लर्निंग की। अगर आप सबको लग रहा है कि सच में ये बेनिफिशियल हो सकती है, हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो अपनी अपनी नोटबुक में बेटा इस पोएम को एक बार बना के और मुझे दिखाओ, हेल्पफुल है या नहीं है, देखते हैं रिजल्ट किस तरह का क्या निकल के आता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए, ठीक है। लेट अस सी, जो भी आपको लगे एक बार कमेंट में बताना, यस और नो, या बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर हाँ है तो यस लिख देना, और अगर नो तो नो। ये चीज़ आप रिप्लाई तो ग्रुप में भी कर सकते हो, बट अगर ग्रुप में इन चीज़ों को हम डिस्कस करने लगे तो बेटा बाकी जो टीचर्स हैं या मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, और एक जो एजुकेशनल ग्रुप है ना उसको थोड़ा साइलेंट ही रहना चाहिए। पता नहीं कितने मैसेज आते जाएं, उसके बाद फिर हमारा जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दूसरे सब्जेक्ट का भी वर्क है, वो फिर पीछे छूट जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ मत करना, कमेंट में बताना यस और नो, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। टेक केयर बेटा।